आज हम सत्तू पूरी और काले वाले चने की घुगनी की रेसिपी लेकर आए हैं, जो अक्सर ठेले पे भी मिलता है और हम लोग अपने घर में भी बना के इसको खाते हैं। बिहार की बहुत ही फ़ेमस डिश है। अगर आप इसको एक बार बना लिए ना, तो फिर आप इसको रोज़-रोज़ नाश्ते में या फिर लंच में आप इसको बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये खाने में। तो इसके लिए हमको सबसे पहले लेना होगा गेहूँ का आटा, उसमें डालेंगे हम बहुत ही हल्का-सा नमक, ताकि मतलब फीका ना लगे आटा। और इसमें आप डालिए घी। अगर आप घी नहीं खाते तभी स्किप कीजिएगा, नहीं तो इसमें घी ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वो ठेले वाले तो क्या करते हैं ना, उसमें डालडा वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिससे वो उनकी पूरियाँ जो है खस्ता बनती हैं। लेकिन हम लोग तो घर में बना रहे हैं तो घी का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्वाद भी और सेहत भी दोनों इससे बढ़िया रहेगा। अब इससे हमको एक सॉफ्ट सा डो तैयार करके रख लेना है और अब इसको हम ढक के रेस्ट करने के लिए दे देंगे और आगे हम सत्तू को बना लेंगे। तो ये है चना का सत्तू। अगर आपके पास सत्तू, हमारे यहाँ तो इडली मिल जाता है, अगर आपके पास ना हो तो वो चना दाल जो भुना हुआ जो आता है ना, जिसको फुटानी बोलते हैं, उसको भी पीस के आप सत्तू तैयार कर सकते हैं। अब उसमें हम हाथ पे मसल के थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे। अजवाइन तो सत्तू की जान है। इसमें थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो सत्तू में जीरा होता ही है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब इन सबको सूखे में ही पहले अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें अदरक और मिर्ची को हम कूट के डालेंगे, क्योंकि पूरी बना रहे हैं ना, तो इसमें हम कूट के डालेंगे ताकि हमारी पूरियाँ जो हैं वो फटे नहीं। अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो इसमें अदरक मिर्ची के साथ लहसुन को भी कूट के डालें। अब आ गया सत्तू की जान। यहाँ पर अचार का मतलब आम का जो अचार होता है उसका मसाला और तेल, इससे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसको भी अच्छे से हम मसल के इसमें मिला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता काट के, उसको भी इसमें डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें आप चाहें तो महीन प्याज भी काट के डाल सकते हैं, चूँकि सावन है, अभी हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उसके बिना इसको बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपको सफ़र में ले जाना हो इस पूरी को, तो आप यहाँ पे पानी का प्रयोग ना कीजिए, तो 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब ना होगा। और यहाँ पर आप सरसों का तेल ही इसमें डाल लीजिए तो ठीक रहेगा। अब देखिए ये अच्छे से ऐसे बंध रहा है, थोड़ा सॉफ्ट हो गया सत्तू, तो बिल्कुल हमको ऐसा ही चाहिए। तो अब हम इसको भी तैयार हो गया। अब इसमें आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, अगर आम का अचार का मसाला नहीं है तो। अब इसको हम ढक के रख देंगे। अब हमको क्या करना है कि इसके साथ खाने के लिए ना घुगनी को बना लेंगे, तो उसके लिए काला चना है छोटा वाला, इसको हम अच्छे से उबाल लिए थे रात भर भिगो के और फिर उबाल लिए थे। और उसके साथ एक आलू है, ये भी उबला हुआ है, तो इसको भी हम छील लेंगे और इसी से हम सब्जी बनाएंगे, और वो भी बिना प्याज लहसुन का घुगनी, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है टमाटर के साथ। तो देखिए ये उबला हुआ है, आलू को भी छील लिए। अब चलिए बना लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच हम सरसों का तेल डाले हैं। तेल गरम हो गया तो उसमें तेज पत्ता डाले हैं और जीरा डाले हैं। इसमें ना हींग हमको थोड़ा-सा ज़्यादा डालना होगा, क्योंकि ये सब्ज़ी में जब हम प्याज़ लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं ना, और घुगनी में जब हींग डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। अब इन सभी को अच्छे से हम चटकने देते हैं। एक सूखी मिर्च को इसमें डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सूंधापन आएगा। और अब हम अदरक और मिर्ची को कूट के रखे थे, थोड़ा-सा बचा के उसको इसमें डालेंगे। इसको भी इसके साथ मतलब हम इसको भूनेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, और जितना तीखा चाहिए उतना तीखा भी हो जाएगा। तीखा आप अपने अनुसार रख सकते हैं, मिर्ची का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से भूनने देंगे। तब तक उधर हम 2 छोटे टमाटर को काट के रख लिए हैं। अब उसका टमाटर को डाल दिए हैं। अब टमाटर को डाले हैं तो उसमें नमक, हल्दी, मिर्च ये सबको डालेंगे, थोड़ा-सा धनिया पाउडर को डालेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पर कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। और कोई भी सब्ज़ी मसाला जो आप खाते हैं उसको डाल दें और उसके बाद इसको अच्छे से चलाएँ। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला भी भुन जाएगा और टमाटर जो है वो भी गल जाएगा। टमाटर डालने के बाद नमक ज़रूर डालें, जिससे टमाटर बहुत जल्दी भुन जाता है और बहुत ही जल्दी
गल भी जाता है। तो देखिए टमाटर जो है बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है, साथ में मसाला भी हमारा जो है वो भून के तैयार हो गया है। तो अब ये जो चना और आलू रखे थे तो आलू कैसे ही हाथ से फोड़ दिए हैं, उसको काटे नहीं हैं, और इसको अब इसमें डाल देंगे। अब 2 मिनट इसके साथ मसाले के साथ चना की भुनाई थोड़ा कर लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें स्वाद आएगा। 2 मिनट ही भुनना है, उससे ज़्यादा नहीं भुनना है। और अगर आपके पास है तो कसूरी मेथी ज़रूर डालिए, उससे बहुत ही अच्छा मतलब इसमें खुशबू भी आएगा और स्वाद भी इसका बढ़ जाएगा। तो अब इसको हमको अच्छे से भून लिए हैं, तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब ये अगर आपको सूखा खाना है तो ये अभी तैयार हो गया है, लेकिन हमको इसको रसेदार घुगनी रखना है बना के, रस्सा वाला, तो इसमें अब हम उसके अनुसार पानी डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चना आलू सब तो पहले से ही पका हुआ है, मसाला भी हमारा भूनते भूनते पक गया है। तो बस अब हम इसमें जितना हमको ग्रेवी चाहिए बस उतना ही। तो बस देखिए अब इसको हम ढक देंगे और ढक के इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आ जाए तो 2 से 3 मिनट इसको पका के फिर बंद कर देंगे। तो जब तक इसमें उबाल आता है हम आगे देख लेते हैं प्रोसेस। तो देखिए आटा जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो गया है। तो चलिए तब तक हम पूरी बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको आटे को 2 भाग में करके इस तरह से छोटी-छोटी लोई हमको बना के रखना होगा, जिससे हमको पूरियाँ बनाने में आसानी होगी। तो बस अब इस तरह से छोटे-छोटे बना के रख लेना है। अब इसको हमको दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए अच्छे से हमको इस तरह से पेड़ा बना लेना है। जैसे हम अक्सर रोटी, पूरी वगैरह का बनाते हैं ना, वैसे इसको बना के रख लेना है। तो ये सारी लोइयाँ हम बना के रख चुके हैं, तो अभी इसको रखते हैं एक साइड में और सत्तू को देख लेते हैं। तो देखिए सत्तू जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जैसा चाहिए वैसा ही बिल्कुल बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम पूरी कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं, उसके पहले हम सब्ज़ी को देख लेते हैं। तो सब्ज़ी देखिए हमारी जो घुगनी है ना बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, तो अब हम आँच बंद कर देंगे और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा देंगे पूरियों को तलने के लिए, जिसमें हमको तेल डाल के उसको गरम करना है। तो देखिए अब इसमें धनिया पत्ता डाल दें श्रद्धा के अनुसार, और बस अब इसको ढक के आँच से उतार दीजिए। बहुत ही अच्छा घुगनी जो है टेस्टी आपका बन के तैयार हो गया। तो चलिए पूरियों को बना लेते हैं। पूरी को बनाने के लिए एक लोई लेंगे, उसको इस तरह से अंगूठा से घुमाते हुए हमको इस तरह से गोल बनाना है कटोरी जैसा, जिसमें बीच में हमको मोटा रखना है। अब सत्तू इसमें आप अपने मन के अनुसार भर सकते हैं। बहुत लोगों को कम भरा हुआ पसंद आता है तो आप कम भी भर सकते हैं। बहुत लोग इस तरह से ज़्यादा भरा हुआ पसंद करते हैं तो उस तरह से भी भर के आप तैयार कर सकते हैं। अब इसको अंगूठा से इस तरह कर लेना है ताकि भरावन जो है चारों ओर अच्छे से फैल जाए। अब इसको हमको हल्के हाथ से इस तरह से बेल लेना है, ताकि ये आटा को सॉफ्ट रखने के लिए इसीलिए बोले थे, ताकि भरावन भर के जब हम बेलें तो वो फटे नहीं। तो देखिए इस तरह से हमको बेल के तैयार कर लेना है, ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो चलिए एक और भर के आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए कटोरी बना लेना है, बीच में मोटा रहेगा, बीच में हमको स्टफिंग को रखना है। फिर उसके बाद इस तरह से दबाते हुए हमको गोल गोल बना के भर लेना है, और बस अब इसको हमको इस तरह से हाथ से फैला देना है ताकि स्टफिंग चारों ओर चला जाए, और बस अब इसको हम बेल लेंगे हल्के हाथों से। तो ये बहुत ही आराम से भर भी लेते हैं इसको और बेल भी लेते हैं, तो इसमें कोई भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अब आपको इसकी मोटाई भी हम दिखा देते हैं कि कितना इसको मोटा रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, क्योंकि ये फूलेगी तेल में जाने के बाद, और एकदम खस्ता बन के ये तैयार होगी आपकी ये सारी पूरियाँ। तो उधर हम कढ़ाई में हम सरसों का तेल भी चढ़ा दिए थे गरम होने के लिए, हम सरसों के तेल में ही बना रहे हैं। अगर आप रिफाइंड में बनाना चाहते हैं तो रिफाइंड में बनाइए, घी में भी बना सकते हैं। तो पहले हल्का गरम रहेगा तेल, मीडियम लो टू मीडियम आंच रखिएगा, और उसके बाद इसमें पूरी को हम डाल देंगे। और तब तक अभी इसको बिल्कुल भी हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब ये ऊपर आ जाएगा तब इसके ऊपर इस तरह से गरम गरम तेल को उछालेंगे, तो ये बिल्कुल एकदम गुब्बारे की तरह फूल के एकदम कड़क हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से फूल गया। तो इसको बस ऐसे ऊपर से तेल हल्का हल्का डालते रहना है, और अब इसको यहाँ पर हमको मीडियम आंच कर देना है, और इसको अच्छा गोल्डन होने तक, मतलब हमारे यहाँ तो खर बोलते हैं, कि जब तक ये खर खर ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से हमको तल लेना है।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ। और अगर न्यू हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक से पर देख रहे हैं ये वीडियो तो हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। तो देखिए कितना सुंदर अब इस पे सुनहरा सा कलर आ गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो बस थोड़े देर के लिए ऐसे तिरछा करके रखेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमको फिर से डालना है पूरी को, और फिर इस तरह से जब ये ऊपर आ जाए तैर के, तो फिर इस पे गरम तेल हमको इस पे उछालना है, जिससे ये फूल जाएगा। अगर नहीं भी आप डालेंगे तो भी ये फूल जाएगा, क्योंकि आटा अगर अच्छे से लगा हुआ होता है और सेट हो जाता है, और उसकी जब पूरियाँ हम बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से वो सेट हो जाता है और फूलता भी है। तो देखिए सारी पूरियों का बनाने का मेथड यही है, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये फूल जाता है, बिल्कुल भी फटता नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप इसको बना के रखेंगे तो आधे घंटे तक तो बिल्कुल भी ये पिचकेगा नहीं। तो इसी तरह से सारी पूरियों को आप बना लें। तो हमारी पूरियाँ जो है वो बन गई हैं, तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं कि इसका प्लेटिंग कैसे करना है। तो देखिए कितनी अच्छी फूली-फूली हमारी ये पूरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो सबसे पहले तो हम आप अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह से घुगनी के साथ भी हम इसको परोस सकते हैं। लेकिन जब ठेले वाले की बात आती है ना, तो वो लोग ऐसे इसको परोस के देते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से ये पत्ते वाला जो प्लेट होता है ना, उसमें पूरी को फोड़ के और फिर उसके ऊपर ये गरमा-गरम घुगनी को डालते हैं। और मतलब ये देखने में इतना अच्छा लगता है ना कि इसको लोग बिना खाए नहीं रह पाते हैं। तो आप घर में भी ऐसे लगा के दे सकते हैं। तो इसके ऊपर घुगनी को डालिए और उसके बाद इस पे इमली का खट्टा मीठा जो चटनी होता है, वो हम बना के इसको हमेशा रखते हैं। इसमें कोई कलर का प्रयोग नहीं किए हैं, बस ऐसे ही ये खट्टा मीठा सा चटनी है, उसको डाल दिए। अब इस पे धनिया पत्ता डाल दीजिए, और ये प्याज अगर खाते हैं तो प्याज को डालिए, नहीं खाते हैं तो मूली को कद्दूकस करके डालिए जैसे हम डाले हैं। और एक मिर्ची को आप इस पे रख दीजिए फ्राई करके, और बस अब ये खाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों एक बार मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। बहुत ही पसंद आती है, एक बार आप बनाएंगे ना तो घर में बार बार इसका डिमांड करेंगे लोग इसको, कि इसी को बनाया जाए नाश्ते में या फिर डिनर में भी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम ऐसी ही रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।